एक समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1440 है, तदनुसार उस बहुभुज में कितने भुजाएं हैं। वेरी सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ये समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल बराबर फॉर्मूला है और योगफल दिया हुआ है तो आप बराबर में ले लीजिए। समझने का प्रयास करिए, वेरी सिंपल प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। 1440। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लीजिए तो अच्छा होगा। 2 ले लिए कॉमन तो n-2 हो जाएगा। फॉर्मूला आपको इस तरीके से भी देखने को मिलेगा। और 90 को उधर में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1440 बटे में 90 हो जाएगा। 0 0 काट देते हैं, इसके बाद 9 से काटेंगे तो क्या आएगा, 9 एकम 9, इसके बाद 5 बच गया तो 54, 9 छक 54 और ये कट चुका है। 2 से आप काट सकते हैं 16 को, 2 अठे 16। यहाँ पर समझिए n-2 इक्वल टू 8 हो गया। n बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 प्लस ये 2 उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो आ गया है 10। राइट आंसर देख लीजिए, सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। समझने का प्रयास करिए, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और कंटिन्यू वीडियो देखने का प्रयास करिए तभी आपका मैथ अच्छा हो पाएगा। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, किसी बहुभुज में जिसके आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 7:2 हो तो कुल कितनी भुजाएं होगी। आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात दिया हुआ है तो आप यहां पर लिखिए सबसे पहले आंतरिक कोण का फॉर्मूला, यानी कि आंतरिक कोण का योगफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो 2n, समझने का प्रयास करिए, 2n-4 इंटू 90 डिग्री बटे में बाह्य कोण का योगफल बराबर होता है 4 इंटू 90 डिग्री। समझने का प्रयास करिए, तो ऊपर में क्या है आंतरिक कोण और नीचे में क्या है बाह्य कोण, और आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात दिया हुआ है तो ये हम लोग बटा में लिखे हैं तो अनुपात ही हुआ, और अनुपात में जो दिया हुआ है उसको आप इधर में लिख लीजिए, इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री तो कट जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, समझिए यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेते तो क्या होता, 2 से 4 कट जाता, तो यहाँ पर बटे में 4 है और यहाँ पर 7/2 है। देखिए 2 दूना 4 कट गया और ये 2 से ये 2 कटेगा, काटने जानते हैं तभी आप काटिए, अन्यथा तिरछा तिरछी गुना करके काटिए। अब बच गया क्या, तो यहाँ पर n-2 और बराबर में 7 और ये 2 को आप उधर में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 7 के साथ ऐड होगा तो हो जाएगा 9। इसका राइट आंसर आ चुका है, ऑप्शन सी राइट है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, आंसर को मिलाते हुए। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं तीसरा नंबर में, अगर सिंप्लीफिकेशन का आप पहला पार्ट नहीं देखे होंगे तो देखिएगा, उसी में मैं इसको बताया हूँ बहुत अच्छे तरीके से। देखिए इसको आप बिना कलम कॉपी यूज किए आंसर बता सकते हैं। पहला पार्ट को आप तोड़ सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। ध्यान रखिएगा नीचे में यानी कि डिनोमिनेटर में ये जो संख्या है लगातार होगा, और कैलकुलेशन करेंगे फिर से अगर इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो मात्र और मात्र आपको 2 पार्ट को तोड़ना है, फर्स्ट और लास्ट को, और तोड़ना भी नहीं है, माइंड में कैलकुलेट करके ले लेना है। अगर लास्ट वाला को आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस 1/8 माइनस 1/9 होगा। 9 × 8 = 72 होता है ना, तो मैंने क्या बोला कि ये दोनों लगातार संख्या होना चाहिए। देखिए इसमें क्या होगा ना, सभी को तोड़ेंगे तो बीच में सब कुछ कट जाएगा, पहला वाला से पहला पार्ट बचेगा यानी कि 1/1, और लास्ट वाला से लास्ट वाला पार्ट बचेगा माइनस में 1/9। इसी को आपको कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 8/9 इसका आ रहा है, यानी कि 9 को आप यहाँ डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 1 को यहाँ पर गुना कर दीजिए तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8। तो इस तरीके से तो सॉल्व करने के लिए आता ही है, तो 8/9 इसका राइट आंसर आ गया है, बी ऑप्शन सही है। बिना कलम कॉपी यूज किए बिना आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है।
अब चलते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। देखिए 4 नंबर में आपसे क्या पूछा है। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 180 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार करेगी, समय निकालना है। तो अब यहाँ पर समझिए कि समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। लेकिन जब एक रेलगाड़ी एक पुल को पार करती है तो दूरी क्या लेंगे, पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना लेना है, मैंने क्या बोला कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो 270 है रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई है 180। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 और 8 7 15 के 5 हाथ में 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 450 हो गया। तो डिस्टेंस कितना है 450। अब यहाँ पर समझिएगा मैंने 450 रख दिया। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल कितना है तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर जो दूरी है वो मीटर में है, तब आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से आपको डिवाइड करना, गुना करना होगा। 18 छक 18 से होता है और 6 पचे 30, यानी कि आ गया है 30 मीटर पर सेकंड में बदल चुका है। यही काम करना है। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदलते तो क्या करते, 18/5 से गुना करते। क्लियर है ना। अब यहाँ पर समय बराबर दूरी बटे चाल, तो चाल कितना आया मीटर पर सेकंड में, तो 30 आया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ से एक 0 काट देंगे और 3 से काटेंगे तो 15 तिया 45। डी ऑप्शन सही है। वेरी सिंपल है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और सही तरीके से नहीं पढ़ने के कारण लोग छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं है, समझने का प्रयास करिए। 5 नंबर में यहाँ पर देखिए इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न अधूरा है क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए पूरा नहीं लिखा हुआ है। इसमें यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कलम और कॉपी यूज करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक बार सीखना होगा, समझना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। आप अगर चाहेंगे तो इसको a और b मान के चलेंगे तो आसान होगा, लेकिन एक बार मैं कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, यहाँ पर समझिएगा। अगर हम इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो किस तरीके से होगा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, या मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 7 9, यहाँ पर भी 7 9, यहाँ पर भी 7 9 और यहाँ पर 46, यहाँ पर 46, यहाँ पर 40। तो a और b मानने से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर समझिए क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर। तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस है, इसके बाद फिर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस। अच्छा यहाँ पर देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया है, ये माइनस में होगा, मैंने प्लस दे दिया है। तो तोड़ेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab। अब यहाँ पर समझिए और बटे में क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा। a कितना है, a स्क्वायर डबल है, b स्क्वायर डबल है ऊपर में ना, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ये कट जाएगा तो आ रहा है कितना 2 आ रहा है। यही काम करना था। अगर a b नहीं मान के चलेंगे तो भी आप सॉल्व करिएगा, तो इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न एंड लास्ट नंबर। तो इसका आंसर 2b ऑप्शन सही है। देखिए ये जो प्रश्न है वेरी सिंपल प्रश्न है, साधारण ब्याज का प्रश्न है।
500 रुपया की एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 750 रुपया हो जाती है, उसी ब्याज दर पर 750 रुपया कितने समय में, कितने वर्षों में 1500 रुपया हो जाएगी। तब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दर निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है उसी दर से, तो दर तो मालूम नहीं है। तो पहले समझिएगा, ये मूलधन दिया हुआ है और 2 वर्ष में 750 हो जाता है, यानी कि ये मिश्र धन है। अगर मिश्र धन में मूलधन को घटाएंगे तो कितना आएगा, 250 आ जाएगा, जो कि इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले आर निकालेंगे। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू समय। समय 2 साल दिया हुआ है, 2 जीरो काटेंगे, 5 दूना 10, 1 जीरो कट गया, यानी कि आ गया 25। ये क्या आया, इंटरेस्ट दर आया, ब्याज की दर आ गया। ठीक है, आर आ गया। अब यहाँ पर देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैं अब मिटा लेता हूँ। आर बराबर कितना आया है, 25% आया है। आर इक्वल टू 25% आया है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, उसी ब्याज दर से, यानी कि 25% ब्याज दर से 750 रुपया कितने समय में 1500 रुपया हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर मूलधन ये है और ये इतना हो जाता है, यानी कि ये मिश्र धन है। अगर मिश्र धन में मूलधन को घटा देंगे ना, तो कितना आएगा, 750 आएगा, 750। ये क्या है, इंटरेस्ट है। लेकिन निकालना आपको क्या है, समय निकालना है। समझने का प्रयास कीजिए। तो समय हम लोग निकाल लेते हैं। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये मिश्र धन है, मिश्र धन में मूलधन को घटाएंगे तो 750 आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट 750 गुणे 100 और बटे में क्या होगा, मूलधन इंटू आर होगा। तो मूलधन कितना है, मूलधन ये होगा। अब 750 और आर कितना है, 25 है। तो यहाँ पर देखिए, ये 750 कैंसिल, 750 कैंसिल और 25 चौके 100, यानी कि 4 वर्ष आ गया है राइट आंसर। देखिए, वेरी सिंपल था। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर कहीं पर डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा।